हाथ नहीं है फिर भी 1185 किलोमीटर साइकिल चलाया अपने नेता के लिए जो अपनी जान को कुर्बान कर सकता है। ऐसे हमारे बीच हैं अनिल यादव और इनके नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अनिल के साथ आज हम हैं। अनिल राष्ट्रीय लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। आप इनके हाथ देख सकते हैं, दोनों हाथ, एक तो इनका प्रणाम आप स्वीकार करिए, और दोनों हाथ इनके बचपन में एक बड़ी दुर्घटना और बड़ा एक जीवंतता की बात मैं बताऊंगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, यह उमराव जान की यह लाइनें अनिल पर सटीक बैठती हैं। और अनिल के पास वह जज्बा है जिसको पहचाना अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम इनके साथ फोटो हैं, अखिलेश ने इन्हें सम्मानित किया और इस समय वर्तमान में अखिलेश यादव ने इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रखा था और इस समय इस युवजन सभा, और इस समय क्या है, समाजवादी डिजिटल फोर्स के प्रभारी। डिजिटल फोर्स के प्रभारी। अब आप महसूस करिए, डिजिटल फोर्स, डिजिटल यानी संचार जनित जो माध्यम है, मोबाइल है। अनिल कैसे चलाते हैं आप? इसी हाथ से चला लेते हैं गुरुजी। जैसे चला के दिखाइए, देखिए एक बार हम दिखाते हैं, एक बार दिखाइए नज़दीक से। देखिए अनिल यह आप देखिए, जिसका हमारा नंबर मिलाइए, वैसे स्विच ऑफ है। 9452 455 444। देखिए नंबर हमारा इन्होंने मिलाया 9452 455 444। एक 4 कम हो गया है। चलिए 444, 44 तो सब होते हैं, 444, एक 440 होता है। तो हमने कहा 440 से अधिक रहना चाहिए। 440 वोल्टेज है और वह बड़ा तगड़ा झटका मारता है, जान ले लेता है। तो हमारा है 444। अनिल ने मिलाया अभी, और अनिल खूबसूरती से लिखते भी हैं। यह कलम से लिखते हैं, कंप्यूटर का इन्होंने कोर्स भी किया है। देखिए ठीक है अनिल, बहुत बढ़िया। तो अगर नेता के प्रति कार्यकर्ता संपूर्ण रूप से समर्पित हो और कार्यकर्ता डिजिटल इंडिया से लेकर के और भाषण भूषण में और लोगों का जनप्रिय हो। अनिल उन दिनों महिला सीट थी 2010 में, और अनिल ने अपनी माताजी को खड़ा किया और इस क्षेत्र से वह जिला पंचायत की मेंबर थी। तो अनिल, कब मुलाकात हुई अखिलेश यादव से? हमारी मुलाकात उनसे 2009 में हुई। 2009 में हुई, 22 जुलाई 2009। अच्छा, याद है? हाँ, पारस यादव कटया के। अच्छा, पारस यादव। आप तो साथ रहते थे? नहीं, रहते हैं रहते हैं। तो पारस भैया को ही लेकर गए थे दिल्ली मिलने उनसे। हाँ। मुलाकात नहीं हो पाई, तो वहाँ हमारा नंबर ऑफिस में देकर आए थे। तो हाँ। फिर अखिलेश भैया फ़ोन किए, मैं गाजियाबाद आ गया था। अच्छा, फ़ोन किए, अनिल यादव आप बोल रहे हो? कि हाँ अनिल यादव बोल रहे हैं। कहें कि हाँ तुम्हारा नंबर मिला है, कैसे हो गया दुर्घटना, सब बताए। फिर कहे अनिल कब मिलोगे हमसे? कहे भैया जब आप आदेश कर दें। कहे 22 जुलाई को आओ पार्टी कार्यालय। फिर मैं वहाँ गया और मेरी मुलाकात उनसे। 22 जुलाई को इनकी मुलाकात हुई 2009 में, और तब से लगातार। अनिल, साइकिल चलाया आप लोगों ने यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, कहाँ से कैसे, क्या था उसमें, कैसे? जी, समाजवादी साइकिल यात्रा थी गाजीपुर से दिल्ली। 27 अगस्त 2018 को माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हरी झंडी दिखाए थे गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क से। और हम लोग यहाँ से गाजीपुर से सैदपुर, बनारस, भदोही, ज्ञानपुर, हंडिया, इलाहाबाद, कौशाम्बी, खागा, फतेहपुर, कानपुर, बिल्लौर, छिबरा, मऊ, कन्नौज, तिरवा, सैफई, मैनपुरी, सिकोहाबाद, जसवंत नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद होकर दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचे थे हम लोग 23 सितंबर 2018 को, जिसमें माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, धर्मेंद्र जी, तमाम समाजवादी लोग वहाँ उपस्थित थे। वहाँ हमारी साइकिल यात्रा का समापन था। और साइकिल यात्रा के नेतृत्व कर रहे थे पूर्व MLC रामवृक्ष यादव, अभिषेक यादव, आदिल हमजा, चंद्रशेखर चौधरी।
तो अनिल, कोई कठिनाई नहीं हुई साइकिल चलाने में? जैसे बच्चों की तरह वही लगभग 150 साइकिल थी हम लोग के साथ। नहीं, जैसे अपने चलाने में कोई परेशानी ऐसा नहीं था कि जो लोग आगे निकाल लेते थे और आप पीछे रह जाते थे? नहीं, आम लोगों की तरह हम भी चला लेते थे, उसी में आगे पीछे होते रहते थे। अनिल सारे काम कर लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, और इसी कंप्यूटर चलाने की दक्षता और हुनर के आधार पर इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी सम्मानित किया था। वह डेट कुछ स्मरण है? 3 दिसंबर 2007 को। 3 दिसंबर 2007। इंटर फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। अच्छा, इंटर फाइनल के स्टूडेंट थे। वह एक बार मैं दिखाऊंगा, इनके छोटे भाई आज के छायाकार हैं, यह दिखा रहे हैं, देखिए वह है मायावती जी सम्मानित कर रहे हैं और मैं भी साथ में हूँ। अब भैया कहेंगे कि इस तरफ है यह, देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा और करके दिखा देता हूँ। ये है, देखिए आपने देखा, और अनिल के साथ मैं भी खड़ा हूँ। यह इन्हें सम्मानित कर रही हैं प्रशस्ति पत्र दे करके, और फिर सम्मानित किया। ये आप देख रहे हैं कि ये अखिलेश यादव के साथ इनके फ़ोटो लगे हुए हैं कई एक स्थानों पर, जहाँ वह हरी झंडी दिखा रहे हैं, और इनके साथ कई एक फोटोग्राफ्स हैं। यह देख रहे हैं आप, यह है प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। चलिए अब हम फिर आते हैं विषय पर। इस तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह है, देखिए बहन जी सम्मानित कर रही हैं, यानी मुख्यमंत्री जी, और यह है प्रशस्ति पत्र है इनका, दिल्ली साइकिल यात्रा वाला। और यह देखिए, यह प्रशस्ति पत्र जब इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने सम्मानित किया था। यह है उत्कृष्टता प्रमाण पत्र, डिजिटल के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है उसका है। तमाम देखिए आप शील्ड देख रहे हैं, और इधर एक लंबी फेहरिस्त है इनके साथ। अब मैं विषय पर आता हूँ। तो अनिल, अब तो आपको बाई नेम बाई फेस पहचानते हैं, फ़ोन से बातचीत भी होती है। क्या लगा कि जैसे क्या खूबियाँ देखते हैं? गुस्सा उस्सा आता है अखिलेश जी को? कभी भीड़ भाड़ होती है, कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हैं, कभी इस तरह का कुछ होता है क्या? नहीं, कभी गुस्सा उनके चेहरे पे नहीं, हर समय मुस्कान रहती है। और कितना भी भीड़ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी कार्यालय आते हैं तो हर एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता सबसे मिलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, उनका मदद करने का काम करते हैं। चलिए हम फिर साइकिल यात्रा पर कुछ देर के लिए आते हैं। तो साइकिल यात्रा, जैसे भोजन हर जगह मिलता था, पार्टी व्यवस्था कराती थी क्या? हर जिले पार्टी के, समाजवादी पार्टी का संगठन। अच्छा, वहाँ व्यवस्था करता था? सब व्यवस्था पार्टी की। अच्छा, तो वहाँ फिर स्वागत होता था, आप लोग भाषण भूषण करते थे, रात्रि विश्राम करते थे? कितने चट्टी चौराहे होते थे वहाँ, अनुकूल सभाएं छोटी छोटी पार्टी की। कुछ लोग कहते हैं कि साइकिल कुछ देर चलाते थे लोग, उसके बाद किसी डीसीएम उसीएम पर रख करके आगे बढ़ जाते थे। ये सब फालतू बातें हैं, फालतू बात है। यह सब कोई जैसे जो साइकिल यात्री चलाते थे, अगर साइकिल बिगड़ गई तो वो डीसीएम पे रख दी जाती थी। अच्छा, जो बिगड़ जाती थी वो डीसीएम पे रख दी जाती थी, और साइकिल चलती थी, साइकिल चलती, कहीं रुका नहीं जाता था। यह 2022 में साइकिल पंचर हो जाएगी, चलेगी, क्या होगा? 2022 में तो साइकिल चलेगी, बहुत तेज रफ्तार से चलेगी, और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, और बहुत तेजी से चलेगी, 300 प्लस रहेगी। 300 प्लस रहेगी। पिछले दिनों क्या दिक्कत थी, ऐसे कैसे हो गया? उनकी सरकार थी, उन्होंने अच्छा काम भी किया था, लैपटॉप बांटा था, बहुत सारे काम किए थे, क्यों ऐसा हो गया? अच्छा काम तो किए थे, प्रदेश में सबसे बढ़िया काम किए, प्रदेश का पूरे देश में सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे बनवाए, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिए, 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिए, बच्चियों को कन्या विद्याधन दिए, कई योजनाएं उनकी थी, सब अच्छी रही। बहरहाल जनता समझ नहीं पाई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो देश के हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी हैं, एक तरह से जुमलेबाज कह लें उनको, तो ये झूठ बोलने में माहिर है। सही को गलत दिशा में ले जाना और गलत को सही दिशा में इनको ले जाने में ये लोग माहिर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जनता ये समझ नहीं पाई। अब समझ गई है, समझ गई है। 22 में पुनः अखिलेश यादव को
सरकार मिलाने गया। अनिल, लाठीचार्ज उस समय भी हुआ, आज भी हो रहा है, महीन जी के समय में भी हुआ। युवा वर्ग कब तक लात खाता रहेगा, कब तक पिटाएगा? लाठीचार्ज जब भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पा रही है, नहीं लाठीचार्ज रोजगार ले रही है। एक चीज बताओ, लाठीचार्ज रोजगार जब नौजवान मांग रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। लाठीचार्ज पिछले बार भी हुआ, हर गवर्नमेंट में होता है, रुकेगा कब? ये रुकेगा जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो नहीं पिटवाएंगे, रोजगार देंगे। जब रोजगार देने में सफल रहेंगे तो फिर लाठीचार्ज पे। अनिल के साथ बड़ा हमारा पहले से संबंध है और परिवार से भी संबंध है। माताजी हमारे साथ, इनकी माताजी जिला पंचायत की मेंबर रही। तो अनिल अखिलेश यादव इनके नेता हैं और अनिल संपूर्ण तन्मयता के साथ पूरे जिले और प्रदेश में काम करते हैं। हाँ, एक बात और है, हाँ, कि हमारे राजनीतिक गुरु आप हैं। अखिलेश यादव से बाद में मिले हैं। मैं बचपन से कक्षा 8 का छात्र था, गरीब था, कहीं झोपड़ी थी, और आपने हौसला अफजाई की, आपने साथ ले जाना, उठाना, बैठाना, राजनीति में भी जो कुछ भी हूँ, जिला पंचायत हुआ तो आपका आशीर्वाद रहा। और हमारे राजनीतिक गुरु आप हैं, अखिलेश जी हैं हमारे, आप राजनीतिक गुरु हैं हमारे, और देखते दम तक आप ही रहें। देखिए दोस्तों, यह चीज़ें मैं अपने कभी नहीं कह पाता। लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, इसमें क्या किया, उसमें क्या किया। तो कभी अगर जैसे ऐसे लोग हैं और जहाँ भी मिलते हैं तो हमारी दृष्टि जाती है और मैं चाहता हूँ कि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अनिल भी कुछ ऐसे ही, बचपन में एक बार हमारी मुलाकात हुई थी, फिर हमने कंप्यूटर सीखने के लिए इनसे कहा, फिर एडमिशन हुआ और अनिल ने कंप्यूटर सीखा। इतना बढ़िया कंप्यूटर चलाते हैं, कीबोर्ड पर इनके यही हाथ इतना तेज़ी से, इतनी बारीक ढंग से चलेंगे कि आप देख कर के दंग रह जाएंगे। मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह से एक बार हम लोगों ने और भ्रष्टाचार पर अनिल प्रहार किया था। तमाम लोग उस पर टिप्पणी करते हैं, सीना ठोक करके यह बात कहा जाएगा, जब गुंडे, मवाली और आतंकियों के डीएल बनते थे, डीएल की कोई जांच नहीं होती थी, उस समय एक डीएल अनिल का बना था, एक मृतक का बना था, मृतक आदमी का, एक दृष्टिहीन का बना था, और एक के पैर नहीं थे। इस तरह से हम लोगों ने बनवाया था। बनवा करके डीएम, उस समय का वीडियो कभी देखिएगा, एक वीडियो हमने डाला है उस पर, डीएम को बाहर निकाला गया, निकलो बाहर, ऐसे करके भाग रहे थे। हमने कहा जांच कराओ। और क्या क्या हुआ अनिल, उसके बाद यहाँ से एडवर्स एंट्री मिली, लड़ते लड़ते बताता हूँ। इसकी जांच दिया गया रामाश्रय तिवारी एडीएम को, एडीएम ने चेहरा बिगाड़ लिया, उसके ऊपर आरटीआई लगाई गई। डीएम थे मनीष चौहान, नाम लेकर के मेरे साथ सारे अभिलेख हैं। मनीष चौहान इस समय सचिव कहीं होंगे। उन्होंने चेहरा बिगाड़ा तो उनके ऊपर आरटीआई लगाया, राज्य सूचना आयोग में उनको ले गया। आरपी शुक्ला आयुक्त विकलांगजन, उन्होंने अपनी शकल बिगाड़ी तो उनको आयोग में ले जाया गया। तब जाकर के जब प्रमुख सचिव आयोग में गया, लोग पूछते हैं हुआ क्या, आप लिख करके देखिए कितना होता है, आप लिखते रहिए। अब तो अनिल ऐसे हो रहा है, मैं यह नहीं है कि किसी एक दल की बदनामी और किसी की प्रशस्ति कर रहा हूँ। अब तो कई स्थानों पर, अभी एक लड़के का था कि हमारी मोटरसाइकिल हमारे घर में है, सीसी कैमरे लगे हुए हैं और चालान कट गई। एक लड़का अभी धनंजय चौहान आया था, एक चालान उसकी आज कट रही है, एक चालान परसों कट रही है, और दोनों चालान सुबह 6 बजे कट रही है। एक ही अधिकारी काट रहा है उस चालान को, एक जमानिया में कट रही है, गाजीपुर में कट रही है। सब हो क्या रहा है, कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं कि, लेकिन अगर ऐसे मामले होंगे तो ताल ठोक करके अनिल स्मरण होगा जब बीबीसी ने इसको किया था। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। तो अमिताभ बच्चन को हम ले गए थे, आयोग में ले गए थे। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस हमने स्वयं किया था, केजी बालाकृष्णन, आर.वी. रविंद्रन और एम.के. शर्मा की खंडपीठ में। अनिल जैसे लोग जिस भी दल में हैं, ऐसे कार्यकर्ता, यह दलों के प्राण तत्व हैं और ऐसे लोगों से ही दल जिंदा रहता है। जिस दिन कार्यकर्ता की उपेक्षा हुई, मैं सारे दल के लोग देखते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, अब अगर समाजवादी पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका कोई योगदान नहीं है समाज में कोई, तो अनिल क्या करेंगे, अनिल जैसे लोग क्या करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऐसे लोगों को, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे गंदे लोगों को टिकट दे दिया, जो कभी कांग्रेस में था, सपा में था, बसपा में था, सपा में था, फिर साहब आ जाओ हम तुम्हारी आरती उतारेंगे, फिर उनके दल के कार्यकर्ताओं का होगा क्या? कार्यकर्ता बधुआ मजदूर होकर के काम नहीं करेगा। कार्यकर्ता रीढ़ है, कार्यकर्ता आपकी बात को जन जन तक पहुंचाता है, कार्यकर्ता बूथ पर लड़ता है, कार्यकर्ता आपको वोट दिलवाता है, आपका जिंदाबाद करता है। तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा तो मैं देख रहा हूं हर जगह कमोबेश कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। ऐसे में अनिल जैसे लोग आज बेहतर काम कर रहे हैं। अनिल, क्या लगता है, जैसे नहर में पानी इस समय नहीं आ रहा है, कई नहरें सूखी हुई हैं, सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कि जैसे आप लोग भी जिस तरह का संघर्ष करना चाहिए ना, सपा करे बसपा तो करेगी नहीं, उनके लोग निकलेंगे ही नहीं, और समय आएगा तो गठबंधन करके पता नहीं आपको लाभ होगा कि उनको लाभ होगा। किसको लाभ हुआ लोकसभा में? गठबंधन में तो नुकसान हुआ, आगे भी नुकसान करने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, आगे भी नुकसान करने का मन होगा अध्यक्ष जी का कि मुंह जल गया है दूध से? नहीं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हिसाब, उनकी इच्छा है, उनके हिसाब से नहीं। अब कार्यकर्ता को यह भी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा करें, करना चाहिए। है क्या कार्यकर्ताओं की स्थिति? अब एक भाजपा में आ गया है महामंत्री, क्या है राजस्थान का, भैया संगठन का काम तो वही नहीं करेगा जो यहाँ का है। हमारे बीच अधिवक्ता पंकज जी जुड़ गए हैं, थोड़ा और नज़दीक आ जाइए। पंकज, दलों के बारे में, अनिल तो आपके घर के हैं, इसी गांव के। हम इस समय जयरामपुर बिठौरा गांव में, आपका जयरामपुर में आता है, बिठौरा में आता है? जयरामपुर। तो यह बिरनो थाना क्षेत्र में, बिरनो थाना से गाजीपुर जनपद है, सदर तहसील है, बिरनो थाना क्षेत्र है। अनिल, कोई नंबर बताएंगे आपसे अगर लोग बात करना चाहेंगे? जी, 98 39 62 66 62 9839626662। पंकज, क्या कहना है, जैसे अनिल के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई, इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, अभाव में यह लोग थे, फिर संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई किया, नाम भी काट के निकाल दिया गया था। टीचर ने कहा हाथ नहीं है तो पढ़ोगे कैसे? हुआ कैसे अनिल, कैसे दुर्घटना कैसे हुई? कक्षा 5 का छात्र था, सन 1999 में 11 नवंबर को। चारा वाली मशीन में पूरा लगा रहा था, पीछे से एक हाथ पकड़ लिया, सोचे अंदर के घींच ले, तब तक दूसरा हाथ पकड़ लिया, मोटर से चल रहा था, हाथ कट गया। फिर आप संजोग से आप ही उपस्थित थे, जा रहे थे कॉलेज, तब तक ये देख लिए और मोटरसाइकिल मंगवाए। पंकज बाबा, इनका आभारी हूँ आजीवन, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक। और ये हॉस्पिटल ले गए, मुझे तो होश नहीं था, हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराए। फिर मैं जब वहाँ से ठीक हुआ आया, आने के बाद जब हाथ ठीक हो गया तो मैं गया स्कूल में। फिर तो मास्टर साहब बोले कि तुम्हारा नाम काट दिया गया। तो क्या सर, पढ़ तो सकते हैं, लिख नहीं सकते? क्या नहीं, लिख नहीं पाओगे तो पढ़ के क्या करोगे? फिर वहाँ से मैं निराश होकर घर चला आया। फिर लगातार इसमें मम्मी वो रस्सी से बांधती थी तो लिखते थे तो बड़ा हो जाता था। तो फिर डेली पेन इसे उठा के जब ले जाते थे तो मम्मी को देते थे बांधने के लिए। तो जब उठा के ले जाने पर फिर मैंने इसी तरह अभ्यास किया और लिखना स्टार्ट किया। आज AA हूँ, हिंदी भूगोल से, BTC भी हूँ, कंप्यूटर में PGDC है, हिंदी जो कुछ है आप। ये है दोस्तों, तो अनिल का कंप्यूटर में, पहले तो अनिल ने कहा कि हम लिख के दिखाएंगे, और इनकी माताजी जिनके पास हौसला था, पंकज जैसे लोगों ने। पंकज, कैसे लगता है, जैसे विलक्षण प्रतिभा, क्या आपको लगेगा कि जैसे हौसला नहीं गिरा और हम करेंगे? ये बचपन से ही बहुत होनहार थे। इनके पिताजी हमारे क्षेत्र के बहुत होनहार नौजवान थे। दुर्भाग्यपूर्वक उनका एक्सीडेंट हो गया और ये 4 भाई थे, छोटे थे। माताजी 4 बच्चों को लेकर अपना जीवन चला रही थी। उसी बीच ही इनका बचपन में ही यहीं पर हाथ कट गया, और उसके बाद ये हाथ कटने के बाद भी अपना हौसला नहीं हारे और अपने भाइयों को अच्छी शिक्षा दिलवाए, अपने भी शिक्षा लिए, क्षेत्र के लोगों का सम्मान करते हुए 2010 में इनकी माताजी महिला सीट थी यहाँ बिरनो द्वितीय से जिला पंचायत की सदस्य हुई।
जिसमें इनका पूर्ण योगदान था। यह समाज में हमेशा जुड़कर समाज के लोगों को अनिल जैसे लोग और भी आगे करेंगे, पंकज जैसे लोग ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, यही हमारा धर्म है। और जामवंत की भूमिका में अच्छे लोगों को रहना चाहिए। जामवंत से अभिप्राय जहाँ कोई रुके वहाँ ललकार के आगे बढ़ा देना है, चलो रुको, चलो आगे बढ़ो, यही नहीं करना है। तो चलिए, अनिल जैसे तमाम लोग हैं, आपके अगल बगल भी होंगे, तो उनका हौसला न गिरे, उनका आत्मबल लगातार बढ़े। यह लोग विलक्षण लोग हैं। आज अनिल ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं। मूल रूप से तो मैं अनिल को सामाजिक कार्यकर्ता ही समझता हूँ, या सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं। और मेरा भी जो योगदान बन पड़ा, छोटा मोटा योगदान ऐसे करता रहता हूँ। तो अनिल के लिए हमारी संपूर्ण मंगल कामना। और आगे यदि ऐसा होता है, मुझे नहीं पता क्या होगा और किस तरह से लोग करेंगे, जिस दिन जाति से लोग ऊपर उठ जाएंगे, धर्म से ऊपर उठ जाएंगे, संप्रदाय से ऊपर उठ जाएंगे, केवल मतदाता की हैसियत से मतदान करेंगे और कहेंगे कि अच्छा नेता भेजो। हम ऐसे पसंद नहीं करेंगे जिसको चाहो उसको भेज दिया, जिसको कोई जानता ही ना हो। उस दिन राजनीति की सूरत बदलेगी। चाहे जो भी दल हो, सबकी बात मैं कर रहा हूँ, एक को मैं दोषी नहीं देता। सर्वाधिक तो इस मामले में एक दल है जो किसी को ले आके पटक देगा, जिसको चाहेगा उसको पटक देगा। जिससे गठबंधन हुआ था, गठबंधन उन लोगों ने भी किया था जो आज भारत माता की जय, गंगा माता की जय और गौ माता की जय, वो लोग, उन लोगों ने भी गठबंधन किया था। यह तो तय करना पड़ेगा मतदाताओं को कि भैया अगर किसी को बाहर से ले आ रहे हो जिसका कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम मत नहीं देंगे। आप टिकट दे सकते हो लेकिन हम उनको मतदान नहीं करेंगे। तो अनिल, अच्छा लगा। और आज हम इधर से निकल रहे थे, बहुत बहुत आभार गुरुजी। आज इधर से ही आज जो कुछ भी या चलो, तुम्हारी महानता है, ऐसा कह रहे हो। हमारे राजनीतिक गुरु हैं और आपसे बहुत प्रेरणा मिली। अब मैं फिलहाल राजनीति में इसलिए नहीं हूं कि हमें टिकट कौन देगा। चलिए, विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार, धन्यवाद।